साक्षी एक छोटे से कस्बे की 16 साल की मासूम लड़की, जिसकी आंखों में डॉक्टर बनने का सपना पल रहा था। उसके पापा एक मजदूर थे और माँ दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थी। साक्षी स्कूल के बाद ट्यूशन पढ़ाती थी ताकि घर का खर्च चल सके। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त जब उसके चप्पल टूटे और वो नंगे पांव सड़क पर चली, तभी शहर के एक नामी नेता का बेटा विवेक अपनी गाड़ी रोक कर बोला, चलो छोड़ देता हूँ। साक्षी ने मना किया, लेकिन विवेक की मुस्कान, उसकी मदद की बातें और अमीरी की झलक उसके दिल में घर कर गई। विवेक ने साक्षी को बड़े मॉल, रेस्टोरेंट और गहनों से भरी दुनिया दिखाई। वह सब कुछ जो उसने सिर्फ सपनों में देखा था। धीरे धीरे साक्षी विवेक की ओर खिंचती चली गई। स्कूल छूट गया, ट्यूशन छूट गया, अब वो सिर्फ उसकी दुनिया में जी रही थी। एक दिन विवेक ने कहा, एक पार्टी में चलना है और वहाँ बस कुछ लोगों से मिलवाना है, काम हो जाएगा। तो हम दिल्ली चलेंगे, डॉक्टर बनना वहीं तो संभव है ना। पार्टी, शराब, कैमरे और फिर बंद कमरा। विवेक गायब हो गया। साक्षी को एक अधेड़ उम्र के आदमी ने कहा, तुम्हें पता नहीं था, तुम बिक चुकी हो 25,000 में। उस रात साक्षी का सपना मरा, उसकी आत्मा चीखी और उसकी मासूमियत लहूलुहान हो गई। वो वापस नहीं गई, क्योंकि वापस जाने के लिए कुछ नहीं बचा था। अब उसने अपने आंसुओं को हथियार बना लिया। विवेक को ढूंढा, उसका सारा गंदा काम उजागर किया और उसका नाम भी। अब साक्षी गुनहगार नहीं, बल्कि गुनह के रास्ते की बागी बन चुकी थी। वो एक एनजीओ में शामिल हुई, जहां ऐसे ही मासूमों को गुनाह से पहले बचाने का काम किया जाता था। आज साक्षी खुद लड़कियों को पढ़ाती है। वो कहती है, गुनाह की राह पर कदम मजबूरी में पड़ा था, लेकिन अब मैं किसी और का रास्ता गुनाह की ओर नहीं जाने दूंगी। उसकी आंखों में अब भी आंसू हैं, लेकिन अब वो दर्द के नहीं, जज्बे के हैं। साक्षी अब किसी गली के कोने में बैठी लड़की नहीं थी, बल्कि दिल की कब्रगाह में जिंदा लाश बन चुकी थी। वो होटल, शराब और सौदों की दुनिया में बगैर इच्छा के घसीटी जाती। लेकिन अब डर नहीं लगता था, क्योंकि जब आत्मा मर जाती है तो जिस्म से डर कैसा। धीरे धीरे उसने सीखा कि इस दुनिया के बाजार में सिर्फ जिस्म नहीं बिकता, भरोसा, इंसानियत और सपने भी नीलाम होते हैं। एक दिन 14 साल की लड़की साक्षी के कमरे में लाकर फेंकी गई। वो लड़की रो रही थी, कांप रही थी, बिल्कुल साक्षी की तरह जब वो पहली बार लाई गई थी। उसी रात साक्षी ने फैसला किया, अब नहीं, अब और नहीं। उसने लड़की को छुपाया, खाना दिया और पहली बार किसी को बचाने का साहस दिखाया। साक्षी जानती थी, भागना मौत को दावत देना था, लेकिन उस बच्ची को लेकर वह भागी। रेलवे ट्रैक के रास्ते, नंगे पैर, खुले आसमान में बस एक उम्मीद लिए उन्होंने रात गुजारी स्टेशन के बेंच पर और फिर पहुंची संजीवनी, एक एनजीओ जो पीड़ित लड़कियों को बचाने का काम करता था। संजीवनी मैडम रुचिका दीदी ने जब साक्षी को चाय दी तो उसके हाथ कांप उठे। मुझे मुझे इसकी आदत नहीं है, कोई ऐसे बिना सौदे के कुछ देता नहीं। रुचिका दीदी ने उसका माथा चूमा। अब तुम्हारा नाम बेची हुई लड़की नहीं, बचाई गई उम्मीद है। वह पहली बार फूट फूट कर रोई। साक्षी ने अपना दर्द अपने शब्दों में बदलना शुरू किया। वो पढ़ने लगी, काउंसलिंग लेने लगी और फिर एक दिन उसी एनजीओ की काउंसलर बनी। जिस दुनिया ने उसका बचपन छीना था, अब वो दुनिया उसके नाम से कांपती थी। इस कहानी का दूसरा अध्याय अगले वीडियो में सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।